नवाज़ पिपराई से बोल रहा हूँ। मेरी शादी जो है गाज़ीपुर सत्ती मस्जिद जेर किला में हुई थी साजिया नाज से, और वो लोग शादी हमसे धोखाधड़ी में किए, जिससे ये है कि पहले लड़की 34 साल की थी और हमारी उसकी लड़की की उम्र घटा के निकाहनामा में 22 साल लिखवाया गया। लड़की का पेट का ऑपरेशन था। वलीमे के दिन मैंने पेट का ऑपरेशन देखा तो पूछा किस चीज़ का ऑपरेशन है। उसने बताया कि ट्यूमर का ऑपरेशन है। फिर हमने रिपोर्ट की मांग की कि ठीक है आप अपने घर से रिपोर्ट लेके के आइएगा। जब रिपोर्ट लेने के लिए दूसरी बार आई तो उसके बाद से क्या हुआ कि मैंने रिपोर्ट की मांग की, और रिपोर्ट जो ना देने का मतलब है, रिपोर्ट भी मतलब मना कर दी और आनाकानी करके अभद्र व्यवहार करने लगी। और दूसरे दिन से उसकी माँ का हमेशा फ़ोन आने लगा। फ़ोन आता था तो उसका दिमाग जो है अपसेट हो जाता था, और हमारे घर में गृह कलह करती थी हमेशा, ठीक है, गृह कलह करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि जो है 24/9/2023 को 24/9/2023 को क्या हुआ कि घटना था कि लड़की बता रही थी कि मेरे भाई की शादी है और तुम उसको कुछ गिफ्ट दे दो, अपने जेवरात वगैरह कुछ दे दिया जाए भाभी को। तो हमने कहा कि नहीं जेवरात तो नहीं, एक अंगूठी दे देते हैं। तो अंगूठी दे देते हैं। फिर उसके बाद से वो मुंह फुला के गाली दे दी और कई साला नामर साला, एक अंगूठी बस दे रहा है, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ कि सो गई रात में। फिर दूसरे दिन उसके माँ बाप आए और पूरे षड्यंत्र के साथ दोनों साले ने मिलके मुझे मारा पीटा और चोरी की, और उसके बाद से घर से निकल गए। हाँ, इसका प्रूफ है हमारे पास, पूरी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है और वो प्रूफ है। और जेवरात भी आप बता रहे थे? हाँ, जेवरात भी है, हम पूरा प्रूफ देते हैं, मेरे मोबाइल पे पूरा सेफ है। असल में जेवरात जो लेके भागी हुई थी, कुछ जेवरात हमारे घर में वो पहनती थी। तो जब हमारे साले की शादी हुई थी तो उस साले की शादी में वही जेवरात पहनी हुई थी, इसलिए हम, और फिर उसने हमको जो है स्टेटस भेजा जिसका मैंने स्क्रीनशॉट निकाल लिया है, मैं वो दिखाता हूँ आपको। कहानी के पीछे क्या मकसद है कि क्यों नहीं वो आपकी धर्मपत्नी आपके घर आना चाह रही है? क्या लगता है क्या वजह हो सकता है? वजह एक, हमें तो ये लग रहा है कि जब मेरी बात नहीं मान रही है, मेरी माँ बाप की बात नहीं मान रही है, केवल अपने घर वालों की बात मान रही है, और जब वो फ़ोन करते हैं, बहलाते हैं और बलगलाते हैं तो वो तुरंत भाग जाती है घर। इसका मतलब ये है कि कहीं उसका पहले से शादी तो नहीं ना है, शादी नहीं, किस आधार पे कह सकते हैं? क्योंकि उसका ऑपरेशन हुआ है, बच्चेदानी को छेड़खानी किया गया है। आखिर क्यों, मैं पूछ रहा हूँ क्यों बच्चेदानी इस मामले इस संबंधित मामले को लेकर कभी आपने परिजनों से बात किया, उनके अपनी पत्नी के परिजनों उनके से? घर वालों से बात किया है। वो महिला थाने में भी आए थे और वो लोग ने ज़बरदस्ती हमसे कहा कि तलाक दो। क्यों तलाक दूं? यानी आपकी पोल खुल रही है तो आपने कहा कि तलाक दे दो। क्यों तलाक? इसका मतलब है कि आप निकाह हलाला कराएंगे हमसे। क्या आपको क्या लग रहा है किस मूड में है लोग? वो इस मूड में है कि हम उनको तलाक दें और वो अच्छा खासा हमसे रकम ऐंठें, फिर दूसरे के पास जाएं शादी करें, और दूसरे से भी ऐसे ही रकम ऐंठें, फिर तीसरे के पास जाएं, तीसरे से भी रकम ऐंठें। हम जारता का आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हो सकता है, हम तो यही कहेंगे सरकार से, सीबीआई से, सबसे कहेंगे कि इसकी जांच जरूरी है, क्योंकि समाज में ये एक तरह से दूषित लोग हैं। मैंने महिला थाने पे गया, महिला थाने पे जाने के बाद से मीडिएशन हुआ। मीडिएशन में सारे लोग को बुलाया गया, लड़की, लड़के के बाप, लड़की की माँ और लड़की की बहन जिसका नाम सबीना नाज है। फिर बात हो रही थी, मैंने कहा कि मैं लड़की को रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं लड़की को नहीं भेजूँगा और तुम तलाक दो। जब मैंने मना किया तलाक देने के लिए तो वो हमसे ज़बरदस्ती करने लगे और गाली देने लगे, जिससे मेरे दिमाग में आया कहीं ये हलाला तो नहीं न करा रहे हैं हमसे, हमें शिकार बनाया गया है पैसा लूटने के चक्कर में,
क्या है, ये लड़कियां हमेशा पैसा ही लूटेंगी हर जगह? आप मुख्यमंत्री जी के शहर के हैं, मुख्यमंत्री जी से क्या कहेंगे? जी, मैं मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूँ। क्या मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे? मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करेंगे, ये हलाला का प्रोसेस जो मायके से उठता है ये बंद किया जाए। लड़कियां मायके अपना पहले बॉयफ्रेंड बनाई होती हैं और मायके में जाके अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमती फिरती हैं और मना कर देती हैं ससुराल आने से, और उनके माँ बाप उन्हीं का सपोर्ट करके निकाह हलाला करवाते हैं। क्या साक्ष्य है आपके पास कि लड़कियां बॉयफ्रेंड बनाए? उसमें सच जी, क्योंकि किसी पे प्रति आरोप लगाना ये गलत तरीका तो है। फिर वो